हाय गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं उससे आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री, इसके कहाँ पर यूज है, इसे कैसे कैसे फार्मूले में डिराइव करते हैं, इसके फार्मूले को कैसे हम प्रूव करते हैं, इसके फार्मूले को हम कैसे स्प्लिट करें, कैसे इसे तोड़े कि जो हमारा आंसर आ जाए, वो सभी हम इसमें जानने वाले। ट्रिग्नोमेट्री से हम यह स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज में कि जो ट्रायंगल होता है उसमें जो रिलेशन होता है साइड और एंगल का, वो क्या होता है, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं। तो हम लोग इंग्लिश मीडियम में है, तो हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, वह ग्रीक वर्ड से हमने उसे डिराइव किया है। ट्रिग्नो में ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड्स आते हैं, जो 3 वर्ड से ये मिलकर बना है। पहला है ट्राई, गॉन, फिर मैट्री, मैट्रोन। तो जो ट्राई होता है उसका मतलब हम जानते हैं कि क्या होता है, 3। ट्राई मीन्स 3 एंड गॉन मीन्स साइड्स, यानी 3 साइड्स। एंड मैट्रोन का मीन्स होता है ग्रीक में म्यूजर, यानी कि म्यूजरमेंट करना। तो इसमें हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब कि 3 साइड्स को जिसमें मेजरमेंट किया जाता है, किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स का जो मेजरमेंट किया जाता है उसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, सीधे अर्थ में हम कहें तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हम जिस एंगल को लेते हैं, इसमें किस ट्रायंगल का यूज होता है यह भी आप जान लीजिए। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का ही सिर्फ यूज होता है। ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही ये बेस्ड है चैप्टर, इसलिए हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करेंगे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं, मतलब कि राइट ट्रायंगल्स में। राइट ट्रायंगल्स में जो होते हैं, तो राइट ट्रायंगल में हम ट्रायंगल होते हैं, उसके एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है। बेस को हम आधार कहते हैं, परपेंडिकुलर को हम लंब कहते हैं एंड हाइपोटेनस को हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बात की है हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर आप सभी लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। बेस हमारा वह हो जाता है जहां से हम इस चैप्टर में जो बेस हो जाता है वह हो जाता है जहां से हम उसे नोट कर रहे हैं, या हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की ओर देख, यहाँ से अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं कहीं पर भी, तो कहीं अगर हम परपेंडिकुलर के टॉप पर देख रहे हैं तो वो हमारा वहां से परपेंडिकुलर के टॉप से और बेस के पॉइंट पर वो आपका हाइपोटेनस बन जाएगा। तो आप लोग परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस सभी लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस मतलब पाइथागोरस थ्योरम में क्या क्या फार्मूले होते हैं, वही इसका यूज होता है इसमें भी, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल का सम फाइंड करने के लिए उसको आप एच कह सकते हैं, परपेंडिकुलर को पी कह सकते हैं एंड बेस को आप बी कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एच स्क्वायर हाइपोटेनस का है यह फार्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सिर्फ आपको एच का करना है तो एच हो जाएगा आपका एज इक्वल टू एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसी पर आप सभी फार्मूलोज को निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मैं आपको वह थोड़ा बहुत बता देता हूँ, थोड़ा बहुत मतलब कि आपका पूरा हो जाएगा उस पर कॉन्सेप्ट। आपको मतलब कि याद करने होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे होंगे उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो पहली बात, जो 6 टाइप्स के होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वह होती है, ये आपको याद रखना होगा, मतलब कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 1/कोसेक थीटा के बराबर होती है, और जो कोसेक थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1/साइन के बराबर। तो ये सभी आपको याद रखना है। और जैसे कि साइन का इक्वल टू हो जाएगा 1/कोसेक थीटा।
साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। वैसे ही आपका कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। और आपका लास्ट बचता है टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। तो आप लोगों को जो है याद रखना होगा बिल्कुल ही, ताकि इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और इसमें कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बस आपको फार्मूले लर्न रखने हैं। मैं भी आपको उस पर एक वीडियो बना के दूंगा कि आप कैसे फार्मूले जो है लर्न कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मुझे भी बहुत ही उससे ज़्यादा जो है फार्मूले लर्न करने में आसानी हुई है। उसके बाद जो है हम कंपेयरिंग रेशियोज ये सब जो है हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। और मतलब कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने हैं ये अपॉन में आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है टी रेशियोज भी कहा जाता है। ये बात आपको जो है नोट कर लेनी चाहिए। इसके बाद जो है इसका दूसरा फॉर्मूला आता है, ये जो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि हमने किसी राइट एंगल ट्रायंगल को ले लिया। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल में होगा क्या कि अगर आप कहीं से आपका कॉस बन रही है, कहीं से आपका साइन की वैल्यू हमें लानी है, अगर आपको कॉट दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि आप उसकी वैल्यू देखेंगे कि साइन का यार पीएच होता है, तो हमें जो है कॉसेक का लाना है, तो क्या होगा 1 अपॉन कॉसेक। अगर साइन जो है आपका 2 दिया है तो कॉसेक क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यही सब जो है आपको इसमें समझना है। तो साइन की वैल्यू होती है P अपॉन साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये जो होता है ये इसका फॉर्मूला है साइन थीटा का। उसके बाद साइन जो है आप लोगों को मैंने अभी बताया कि साइन जो होता है इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक, और कोसेक जो होता है 1 अपॉन साइन होता है। तो ये उल्टा होता है, मतलब ये रिवर्स हो जाता है साइन का। कोसेक जो होता है साइन का रिवर्स होता है, और साइन जो होता है कोसेक का रिवर्स होता है। तो साइन की वैल्यू जब P अपॉन H है तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, H अपॉन P हो जाएगी। बस आप इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रख लीजिए, तो आपके 3 अलग वाले जो होंगे वो आपके अपोजिट वाले वो आपको आ जाएंगे। एंड जो 3 जो मैंने आपको ये वाले जो फॉर्मूले बताऊंगा वो भी आप याद कर ले। तो 3 आप उसे रिवर्स करेंगे उसके तीनों को, तो आपके 3 और फॉर्मूले आ जाएंगे। तो आपको मेनली 3 याद रखना। तो पहला मैंने बताया आपको साइन इक्वल टू P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। ये हो जाएगा आपके, ये तीनों फॉर्मूले हो गए जो मैंने बताया। tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, इसका मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ये समझ आ रहा है अच्छे से। और आप लोगों को जो भी चीज़ यहाँ पर अगर समझ नहीं आ रही है तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जो है नीचे ज़रूर लिख के भेज दें, ताकि मैं उसे पढ़ने के बाद जो है आपको अगली वीडियोस में वो है भेज सकूँ। और यह वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों, सही बता रहा हूँ। हम इंडिकेट करते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, कहाँ पर हम कौन सी वैल्यू लेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू आएगी, ये सभी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो आइए हम चलते हैं अब चैप्टर पर। आपका जो है मैंने कंटेंट जो है पूरा बता दिया है इस चैप्टर के। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारे फार्मूलेस जो है हमें पता चलेंगे, तो मैं वो आपको सीक्वेंस में ही बता दूंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो याद रखने में। तो आइए हम अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 की। मैं एग्जांपल आपको जो है सिर्फ इसमें दे रहा हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चल लेंगे। तो मैं आपको जो है एक्सरसाइज जो है अगली वीडियो में समझा दूंगा अच्छे से, तो आप लोग इसे जो है पूरा अच्छे से देखें। तो एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है आप लोगों को, एग्जाम्पल 1 जो है कह रहा है जो है आपको इंडिकेट करने हैं इन तीनों को, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस को, एंड विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में जो है हमें उस एंगल को फाइंड करना है। मतलब कि जहां पर हमारी वैल्यू हमें जिस तरफ का निकालना है, जिस साइड का, हमें यहाँ पर ट्राइंगल्स के जो है साइड नेम दिए हुए हैं ABC करके, तो जो है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। आप लोगों को मैंने अभी जैसा बताया ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो आपका एंगल बना रहा है, मतलब कि यहाँ से जो है कोई देख रहा है यहाँ पर, तो इसमें कहा है कि हमें जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बताना है।
तो आप लोग जानते हैं कि जो 90 एंगल का जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर सब में साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम पहले का लिख लेते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, पहले का ए है, ए साइड है। उसके बाद इसमें हाइपोटेनस जो कि परपेंडिकुलर के जस्ट अपोजिट में होता है, वही आपका हाइपोटेनस होता है जो सी है। उसके बाद जो कि एक दूसरे को जोड़ता है, या आप कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो पॉइंट होता है वही आपका जो है बेस हो जाता है। तो बेस जो हो गया इसमें आपका क्या हो गया, बी। तो इसका निकाल लिया है आप लोगों ने। अब इसका भी करके देखते हैं। तो इसका भी हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये यहाँ से शो कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर ई हो जाएगा। आपको इस पर ध्यान देना है कि जो है एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो परपेंडिकुलर जो है ये ई हो जाएगा इसका। फिर इस पे बेस परपेंडिकुलर के नीचे से बन रहा है, इसके ऑपोजिट वाला जो है हाइपोटेनस हो जाए, हाइपोटेनस एफ एंड बेस डी। ऐसी थर्ड में भी हम कर लेते हैं। तो थर्ड में जो है परपेंडिकुलर देखिए यहाँ बन रहा है एच पर, परपेंडिकुलर एच हो जाएगा, बेस आपका जो है जी हो जाएगा एंड हाइपोटेनस जो है आपका आई हो जाएगा। तो आप लोगों को जो है ये पूरा पता चल गया है कि कैसे हम जो है इंडिकेट करते हैं और कहाँ पर कौन से एंगल्स बनते हैं, कौन से जगह कौन सा जो है आपका परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा बेस है। बस इन्हीं चीज़ों को आप इस वीडियो में समझ लीजिए और इसे रिपीट करिए, ताकि आप इसे जितना रिपीट करेंगे उतना आपका बेस जो है मजबूत सके। और इसमें बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है अगली वीडियो में। तो मैं इसके क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले जो है आपको साथ ही साथ करा दूंगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो तक। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए दोस्तों। धन्यवाद।